बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम मार्केट समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है पीपीलीपी देखेंगे और इंशाल्लाह फिर 2 बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज मार्केट जो क्लोज हुई वो हुई 41,651 पर, 41,651 पर आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग की। 167 पॉइंट्स जो है मार्केट ने आज लूज किए। हाई आज का 41,927 का था, लो आज का 41,598 का था। अगर हम 52 वीक्स हाई की बात करें तो 46,970 जो है वो 52 वीक्स का हाई है इंडेक्स का, जबकि 52 वीक्स लो की बात करें तो 39,541 39,541 जो है 52 वीक्स का लो है इंडेक्स का। आज अगर हम बात करें पॉइंट्स की कि टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर कौन से स्टॉक रहे, PSCL ने इंडेक्स में 44 पॉइंट्स आज जो है ऐड किए। DAWH ने आज 17 पॉइंट्स ऐड किए। इसी तरह एंग्रो ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, UBL ने किए, MTL मिलर ट्रैक्टर, उसके अलावा FFC ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। PPL ने जो है आज 4.80 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। इफर्ट ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद BAFL ने कुछ पॉइंट्स जो ऐड किए और उसके बाद SCBPL ने जो है ये पॉजिटिव स्टॉक्स रहे जिन्होंने मार्केट में पॉइंट्स ऐड किए। जबकि मोस्ट नेगेटिव स्टॉक्स की आज अगर बात की जाए तो TRG जो है वो पहले नंबर पर है। 30 पॉइंट्स जो है इंडेक्स में TRG ने लूज करवाए। उसके बाद मेजान बैंक MEBL जो है उसने 19 पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो है लूज करवाए आज। सिस्टम ने आज 18 पॉइंट्स जो है लूज करवाए। हपको ने आज 16 पॉइंट लूज करवाए। POL 13 पॉइंट्स आज लूज करवाए। HBL ने भी इसी तरह 11 पॉइंट्स लूज करवाए। सर्ल ने आज 9.47 पॉइंट्स जो है वो लूज करवाए। पाइनियर सीमेंट PIOC ने आज 8 पॉइंट लूज करवाए, जबकि CHCC ने 6.65 पॉइंट्स लूज करवाए और उसके बाद BAHL ने -6.56 पॉइंट्स आज इंडेक्स में लूज करवाए। उसके बाद हम फर्दर जो है चल के देखते हैं हमारे पास पीपीलीपी। अगर हम पीपीलीपी की बात करें तो आज बैंक्स जो हैं वो $0.40 मिलियन की बाइंग के साथ इंडेक्स में रहे। ब्रोकर्स ने आज जो सेलिंग की वो $0.24 मिलियन की थी। कंपनीज ने आज हैवी सेलिंग की, $0.83 मिलियन का माल उन्होंने आज बेचा। उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट से आज अच्छी खासी सेलिंग की, $1.84 मिलियन का माल बेचा। जबकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है अच्छी खासी इनकी होल्डिंग है और बाइंग कर रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आज इन्होंने किस सेक्टर में सेलिंग की। इसी तरह कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजी में भी बाइंग पर है और सीमेंट में भी बाइंग पर है, तो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। जबकि बैंक्स ऑलरेडी जो है वो सीमेंट को भी बाय कर रहा है, ऑल अदर सेक्टर्स में भी बाइंग कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी इसने बाइंग स्टार्ट कर दी थी, उसको भी हम देखेंगे। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज $0.02 मिलियन की बाइंग की। इंडिविजुअल्स आज $0.09 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। आज का सबसे बड़ा बायर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज रही, $1.68 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। जब आपको बताया गया था कि एक टाइम पर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के साथ एक पेज पर होते थे और ये दो इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपर सेलिंग पर थे। जब इंडेक्स ने अभी 52 वीक्स के मैं लो की बात कर रहा था तो 39,500 का जो लेवल था वो भी मेजर उनमें कंट्रीब्यूशन जो थी वो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की थी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज इस दफा जो है वो कंपनीज और बैंक्स का ऑलमोस्ट साथ दे रहा है और बाइंग पर है। उसके बाद अगर हम NBFC को देखें तो इन्होंने आज ना बाइंग की ना सेलिंग की, होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आज जो है बाइंग पर है, उसने $1.48 मिलियन की बाइंग की। अब नेक्स्ट चल के देखें, कुछ इंडेक्स में मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जहां पर 100, 150, 200, 250 पॉइंट से घबराइएगा मत अब, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन इस तरह की बाइंग पर हो, फर्दर हम चल के देखेंगे क्लियरली, तो वहां पर आपको 200-250 पॉइंट्स पर नहीं घबराना। इनफैक्ट 300 पॉइंट पर प्रेशर डालने के लिए पॉइंट जो है निकाले जा सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको ये बाइंग सेलिंग बैंक्स जो है ये 1.56 इसकी बाइंग है और 1.16 इसकी सेलिंग है। एक प्रॉपर माइंडसेट के लिए साथ ये जो है वो मार्केट में इन्होंने जो है वो सेलिंग की, आज बाइंग की। इसी तरह ब्रोकर 3.35 एक
मतलब एक माइंडसेट के साथ आज हमने इन स्टॉक्स में बाइंग करनी है या सेलिंग करेंगे। यहां पर कंपनीज को देखें 0.79 बाइंग है, 1.62 मिलियन डॉलर की सेलिंग है, मतलब एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आना इंडेक्स में। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी इसी तरह एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल भी इनफैक्ट इसी माइंडसेट के साथ कि ओवरसोल्ड मार्केट है, हम बाइंग पर जाएंगे। जबकि इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने 14.50 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की और फिर 14.59 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर दी। यहां पर आपको इस चीज को क्लियर करना है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपसे कौन काम करा रहा है, आप किस माइंडसेट से आते हैं। आप इस माइंडसेट से आते हैं कि न्यूज आती है तो आप बाय कर लेते हैं, न्यूज थोड़ी सी हल्की फुल्की आगे पीछे होती है तो आप सेलिंग कर देते हैं। अब मुझे अच्छे से पता है कि जब मार्केट में 100 से 150 पॉइंट लूज होते हैं, नीचे जाती है मार्केट, तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जी वो कह रहे हैं कि इंडेक्स जो है 48,000 पर जा रहा है। वो कौन है? वो इंस्टीट्यूशन तो नहीं लग रहे, तो फिर वो कौन है जो आपको कह रहे हैं कि इंडेक्स 48,000 पर जा रहा है और खुद जो है वो माल लिए जा रहे हैं? ये सिचुएशन है जहां पर आपका माइंडसेट नहीं क्लियर होता, आपको ये नहीं पता होता कि इंडेक्स की सिचुएशन लेवल्स बाइंग वाले हैं या सेलिंग वाले हैं। बाकी फर्दर चल के देखते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिल सके। बाकी फर्दर अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं एंड ऑफ द टाइम आपके साथ पैकेजेस भी शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। जिस तरह अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिस तरह हम बाय कॉल्स दे रहे होते हैं, इनफैक्ट मार्केट जो है रेड में भी रही, मैं आपके साथ इंशाल्लाह चीजें आगे फर्दर शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो फॉरेन जो बायर है, फॉरेन बायर ने सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर्स में 0.06 मिलियन डॉलर की। बैंक्स ऑल अदर सेक्टर में आज अच्छी खासी बाइंग के साथ है। ब्रोकर्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में आज बाइंग की। कंपनीज ने आज ऑल अदर सेक्टर्स को 0.13 मिलियन डॉलर जो है बेचा। इंडिविजुअल्स ने आज ऑल अदर सेक्टर्स में ना बाइंग की ना सेलिंग की। उसके अलावा नहीं सॉरी, इन्होंने सेलिंग की 94.70 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की और फिर जो है वो बाइंग भी उतनी करके जो है वो मामले को जो है ना वो हम कहते हैं रफा दफा कर दिया। बहरहाल उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। 0.15 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है इंश्योरेंस कंपनीज की और बैंक की भी 0.16 की। जबकि म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो एक चैनल पकड़ा हुआ है अपना, उसी चैनल पर सेलिंग किए जा रहा है। लेकिन बात वहां पर ही आ जाती है सवाल कि जब बैंक जमा कर रहा है, जब इंश्योरेंस कंपनीज माल ले रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब इंस्टीट्यूशन इन शॉर्ट बाइंग कर रहा है, तो कब तक ये सेलिंग करेगा? और अब तो ऐसे लेवल्स हैं कि सारा जूस निकल चुका है, अब तो इतना दम ही नहीं है मार्केट में कि अब वो नीचे जाए और लेवल्स जो है वो बहुत नीचे चले जाएं, स्टॉक्स चले जाएं। जब बाइंग इनके पास है, जब ये खुद बाय कर रहे हैं तो फिर 38,000 की न्यूज के लिए ये बाय तो नहीं कर रहे। कॉमन सेंस की बात है, सोचें। हाँ, एक चीज जरूर है, आपके सब्र का जरूर इम्तिहान लिया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का जरूर इम्तिहान लिया जा रहा है। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ, इंशाल्लाह करने वाला मेरा खुदा है। ठीक है, हम तो सिर्फ जो चीजें देखते हैं वही कर सकते हैं, बाकी इज्जत और जिल्लत मेरा खुदा देता है। ठीक है, कि इंडेक्स बड़े अच्छे लेवल्स पर जाएगा, ये आप आज नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह इसी महीने में। ना घबराएं, ना 100, 200, 300 पॉइंट से घबराएं। जो जमा कर रहा है वो बड़े अच्छे चीजों, बड़े अच्छे लेवल से जमा कर रहा है और ऊपर से जमा करना शुरू आया हुआ है। उनके रेट्स नहीं, ये नहीं है जिन पर वो जमा कर रहे हैं, उनके ऊपर के रेट हैं और वो ऊपर के रेट में माल दे के ही जाएंगे। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट को आज फॉरेनर्स ने जो है बेचा। 0.02 मिलियन डॉलर की आज सीमेंट में सेलिंग है, लेकिन ये कुछ सेलिंग नहीं है 0.02। अगर आपने 100 मिलियन डॉलर में बाइंग की हुई है और उसमें से आप कल एक 0.1 मिलियन डॉलर और आज 0.02 मिलियन डॉलर में 100 में से 3 पैसे निकाल दो, ठीक है, 100 में से 3 रुपए निकाल दो, तो वो फर्क नहीं पड़ता। सीमेंट में अच्छी खासी बैंक्स की बाइंग है और ब्रोकर्स को देखें वो भी आज बाइंग है। कंपनीज ने अच्छी खासी जो है वो बाइंग की है आज सीमेंट में। मतलब मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि सीमेंट बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, फूड सेक्टर में अच्छी खासी इंशाल्लाह मूव आएगी क्योंकि सब ने उसको इंस्टीट्यूशंस ने होल्ड किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कंपनीज जो कि खाली पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर को ले रहा था वो सीमेंट सेक्टर में भी अब एंट्री ले चुका है, जबकि बैंक्स ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर को अच्छा खासा लेके बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर आ चुका है। तो इंडिविजुअल्स ने 0.06 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज देखें यहाँ पर भी सीमेंट में बाइंग कर रहा है, 0.04 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। म्यूचुअल फंड यकीनन बेचे जा रहा है, माल बेचे जा रहा है
और इनकी ये हालत है, पहले टेक्नोलॉजी को बेचते रहे और फिर कल टेक्नोलॉजी में इनकी, चलें आगे देखते हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी में आज क्या किया। पहले बेच रहे थे, फिर इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी ले लिया और फिर आज क्या किया वो फर्दर चल के देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं अभी, क्योंकि टू द पॉइंट हम चीजों को चलते रहे। फर्टिलाइजर में कल इन्होंने बाइंग की और आज सेलिंग कर दी। माइट भी फर्टिलाइजर में आज कुछ रेट मिला और ये निकल के फॉरेन इन्वेस्टर ने आज बड़ा खासा जो है वो फर्टिलाइजर उठाया है, जबकि आज फर्टिलाइजर को इंश्योरेंस कंपनीज ने भी उठाया है, फर्टिलाइजर को बैंक्स ने बेचा है। और आपको याद होगा कि मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा था कि फर्टिलाइजर को जो है बैंक बेच रहा है, लेकिन कल फर्टिलाइजर को बैंक ने थोड़ा सा उठाया तो आज फिर उसने उसमें सेलिंग की। अब फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो सब होल्डिंग पर है ऑलमोस्ट। बेच रहा कौन है? म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा आग लगी हुई है और सर्दियां भी हैं, तो इस वजह से उन पर जो है वो बेचना लागू है। वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेशर डालें। ब्रोकर भी जो है वो $0.01 मिलियन जो है वो बेच रहा है फूड को। बाकी जो है सब फूड में होल्डिंग है, क्योंकि फूड में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, इनमें जो है अगर बाइंग देखें फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बैंक्स ने इंटरेस्ट शो किया काफी अच्छा खासा, $0.15 मिलियन की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है इसमें। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, माशाल्लाह वो सूरज किधर से निकल आया, बात वही है। आज म्यूचुअल फंड ने $0.05 मिलियन की बाइंग की। कल इन्होंने टेक्नोलॉजी में भी बाइंग की थी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें जिनमें मेन स्टॉक शेल, पीएसओ काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, बैंक्स आपका बाइंग पे हैं, इनमें भी ब्रोकर्स जो हैं वो भी बाइंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इनमें भी बाइंग पर हैं, एनबीएफसी जो है वो होल्डिंग पर है, ना बाइंग सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है, ये भी एक अच्छा जो है इसमें भी एक अच्छी मूव देखें पूरी मार्केट में आ सकती है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं जिस तरह की बाइंग हुई जा रही है, मैं फिर कह रहा हूं 250-300 पॉइंट से मत घबराइएगा प्लीज। 500 पॉइंट भी मार्केट गिर जाए यहां ना घबराइएगा, ये नहीं माल देंगे, आपसे निकलवा लेंगे और ये खुद नहीं देंगे, ये खुद ऊपर जाके देंगे। वहां पर आप जो है फिर कहेंगे मोहम्मद भाई ने सही कहा था। ठीक है, पावर जनरेशन में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, बैंक ने सेलिंग की 0.01, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो हैं बाइंग कर रहे हैं पावर जनरेशन में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंक अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, 0 पॉइंट। बैंक पहले सीमेंट में था, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आया। अब कंपनीज पहले जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थी, अब सीमेंट सेक्टर में भी आ गई हैं। इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहले कंपनीज टेक्नोलॉजी में थी, अब सीमेंट में भी आ गई। बैंक्स पहले जो है वो सिर्फ सीमेंट में था, अब टेक्नोलॉजी में भी उसने एंट्री ले ली है। और टेक्नोलॉजी को जो बेच रहे हैं वो माशाल्लाह ब्रोकर बेच रहे हैं। कंपनीज ने $0.07 मिलियन की सेलिंग की। इंडिविजुअल ने टेक्नोलॉजी को अच्छा खासा बेचा, उसे न्यूज मिल गई थी कि मार्केट 38,000 पर जा रही है। इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो $0.03 मिलियन की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एज यूजुअल जो है उनमें सेलिंग कर रहे हैं। जबकि टेक्सटाइल में देखें तो टेक्सटाइल में बैंक्स बाइंग कर रहा है, सेलिंग एज सच है नहीं, 0.01 ब्रोकर कर रहा है, कंपनी 0.01 कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स को जो है वो आग लगी हुई है। अब चल के देखते हैं हमारे पास क्या बाय कॉल्स हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, पहले बाय कॉल देख लेते हैं और फिर चल के देखते हैं मजीद चीजें। चैनल काइंडली नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। पीपीएल अपने बड़े अच्छे रेट्स पर है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स इसके इतने अच्छे हैं, फंडामेंटली ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसकी क्वार्टरली अर्निंग 9.78 आई है अभी फर्स्ट क्वार्टर की। डिविडेंड भी देता है लेकिन इस दफा उसने उस तरह से डिविडेंड नहीं दिया। ये यहाँ से लोअर बैंड को ये टच कर चुका है, यहाँ से ये अपसाइड मूव जो है वो शो कर चुका है। अपसाइड मूव यहाँ से देखें, इसने यहाँ से रिवर्सल शो कर दिया। स्टॉक हेस्टी को देखें तो क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है और अपसाइड सेलिंग प्रेशर भी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है, अब सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। तो यहाँ पर इसकी अच्छी मूव मिल सकती है, आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर ये मैक्सिमम डाउन आता है, स्टॉप लॉस बेशक इसमें लगा लीजिएगा 53.46। अगर उसको ब्रेक करे 50% का स्टॉप लॉस लगाए तो दोबारा फिर ये आ सकता है 50 के अराउंड, 51 के वहां पर इसे दोबारा एवरेज कर लीजिएगा। ये दोबारा 60 प्लस के लेवल्स को अप्रोच करेगा, कीप इन माइंड, ये बात याद रखिएगा। मजीद नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें शेयर कर दूं। ये हमारी ग्रुप की, इनफैक्ट ये जो हालात चल रहे हैं उनमें भी ये हमारी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से हम काम करते हैं। आपको
ये आपको हबको बाइंग टारगेट 1 ये हमारा टारगेट था, और नॉर्मली हम ऐसे ही स्टॉक्स को देखते हैं कि वो कहां पर जा रहे हैं। उसके बाद आरपीएल की हमारी कल की कॉल थी, सॉरी परसों की कॉल थी 13.80 की 1435 पर हमने इसमें इन हालात में भी प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने इसी तरह जो है आप देख सकते हैं 1455 पर भी बुक किया। कॉसम की हमारी कॉल जो है 2.90 की थी, लेकिन वो थोड़ी सी पहले की कॉल थी। उसके बाद हम नेटवर्क की आज हमारी जो कॉल जनरेट हुई है अराउंड 10:30 बजे 10:34 पर 5.50 की और 5.13 का स्टॉप लॉस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें अच्छा गेन किया, हमने 20% प्रॉफिट बुक किया। टीपीएलपी की आप लोगों के साथ भी कॉल शेयर थी, हम नेटवर्क की कॉल आप लोगों के साथ भी पहले शेयर हुई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं हमारी बाइंग जो थी 18.50 18 है वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, हमारे 3 मंथ्स का पैकेज है, हमारा 6 मंथ्स का पैकेज है। पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ स्टॉक को शिफ्ट करना है, कहां पर एवरेज करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी अगर इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके अकाउंट में काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स जो आपको दी जाती हैं वो दी जाती हैं आपको टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, उसके अलावा ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन को देख के, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग को देख के, तब आपके साथ जो है वो प्रॉपर कॉल्स और लेवल्स शेयर किए जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, हमारा जो भी पैकेज होता है ये 30 डेज का होता है। और सेकेंडली एक और ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए, जो भी पैकेज थर्सडे को आफ्टर सेशन लाइक अभी कराता है या फ्राइडे को सुबह कराता है, वो हमारे फ्राइडे की सर्विसेज में भी शामिल होगा, उसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सर्विसेज उसे प्रॉपर दी जाएंगी। ये हमारा फ्राइडे के लिए होता है। एक जो भी थर्सडे को आफ्टर जो है वो आफ्टर सेशन जो है वो पैकेज कराता है, उसे फ्राइडे हम एक रिलीफ देते हैं। फ्राइडे में वो हमारे साथ होता है, सैटरडे की संडे में भी, लेकिन उसका पहला दिन जो है वो काउंट किया जाता है फ्रॉम मंडे से उसको 30 डेज जो है वो मिलते हैं। तो नेक्स्ट बैंक कॉल जो है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट की है। जिस तरह से मैं सीमेंट का जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों के साथ के कौन किस बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो सीमेंट में इन्वॉल्व हैं और उसको अच्छा खासा ऊपर लेके जा सकते हैं, तो फ्लाइंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन लेवल्स पर बड़े अच्छे लेवल्स पर है, करंटली 6.74 पर है। स्टॉप लॉस इसका बेशक आप रख सकते हैं 6.68 पर, अगर उसको ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे 6 रुपए 30-40 पैसे पर आ सकता है, लेकिन ये बुरा स्टॉक नहीं है। अगर आप इसे यहां से लेना शुरू करें, ये आपको 8 रुपए का लेवल दिखा सकता है, आप इसे यहां से जमा करें, बाय करें। अगर आप इसको यहां पर देखा जाए तो आरएसआई बिल्कुल डेड हो चुका है, इसने अभी तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन पर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप कि यहां पर आप किसी भी टाइम स्लाइडली अपना जो है वो रिवर्सल बना सकता है। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। 0331326002 है, सॉरी यहाँ पर 00 है, 0002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पर नंबर फिर भी करेक्ट कर देता हूँ ताकि चीजें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये नंबर करेक्ट हो गया। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।